नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। इस वक्त हमें विद्यापीठ में, जहां शंकराचार्य स्वामी अवधूतेश्वरानंद सरस्वती जी ने आगामी चुनाव में उसी दल को मतदान करने के लिए कहा है जो शपथ पत्र देकर कहेंगे कि हम गौ हत्या के खिलाफ कानून लाएंगे और इस भारत में गौ हत्या पूरी तरह बंद होगी। आइए सीधे बात करते हैं शंकराचार्य जी से, क्या है उनका संदेश। इस वक्त हमारे साथ हैं शंकराचार्य स्वामी अवधूतेश्वरानंद सरस्वती जी। महाराज जी, ये गाय के बारे में आपने जो आंदोलन छिड़ा है, यही काम तो भाजपा भी कर रही है। अच्छा है, जितने ज़्यादा लोग करें अच्छा है। जो कार्य एक के द्वारा नहीं हो सकता, उसमें बहुत सारे लोग अगर सम्मिलित हो जाएं तो अच्छा होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सरकार में है, तो वो आंदोलन कैसे कर सकती है? उसके हाथ में तो निर्णय का अधिकार है। जिसके हाथ में निर्णय का अधिकार नहीं होता है वो लोग आंदोलन करते हैं। तो महाराज जी, हाथ में तो निर्णय का अधिकार महाराज जी कर देना चाहिए। भाजपा तो गाय हत्या को पूरी तरह प्रतिबंधित कर रही है। हर जगह उनका यही संदेश है कि पहली रोटी गाय को दिया जाए। पूरे शहर में पोस्टर भी उन्होंने लगाया है। तो उनको क्या नंबर आप देना चाहेंगे इस चुनाव में? देखिए, हम तो अभी कई शहरों से होकर के आ रहे हैं और हर शहर में हमको गौ भक्त मिले और अधिकतर शहर के लोगों ने हमसे लिखित रूप से और मौखिक रूप से भी यही पीड़ा कही कि अब शहर में गाय को रहने नहीं दिया जा रहा है। तो जब गाय को रोटी दोगे कैसे? जब गाय रहेगी तभी ना दोगे। तो आपका सीधा आरोप है क्या भाजपा भी गौ हत्या में शामिल है क्या? देखिए, हम ये नहीं जानते। हम तो ये जानते हैं कि अब हम गौ हत्या स्वीकार करने वाले नहीं हैं। सत्ता में जनता जिसको चुन दे वो रहे, भाजपा रहे, हमें क्या हानि है। आज़ादी के 75 साल बाद महाराज जी, अब ये गौ हत्या स्वीकार, महाराज आज़ादी के 75 साल बाद आज क्या गौ हत्या जारी है? 1 लाख के करीब गायें रोज कट रही हैं, जो सरकारी आंकड़ा है उसके अनुसार। किन प्रदेशों में बिना आंकड़ों के तो दूर की बात, किन प्रदेशों में ऐसा हो रहा है? भारत के 10 प्रदेश ऐसे हैं आज जिनमें गौ हत्या हो रही है। 19 प्रदेश ऐसे हैं जिनमें गौ हत्या के विरोधी कानून बन चुका है। उन 9 प्रदेशों का नाम का खुलासा आप कर सकते हैं? देखिए, हमको सारे याद नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करिए। उत्तर प्रदेश में गौ हत्या निषेध है, यहाँ गौ हत्या नहीं हो सकती। गुजरात में गौ हत्या नहीं हो सकती। और पश्चिम बंगाल में हो रही कि नहीं? हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो वही तो हमारा कहना है, इसीलिए तो हम केंद्रीय कानून की मांग कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन के जो दल हैं उनको भी समर्थन नहीं मिलना चाहिए आपके हिसाब से? इंडी गठबंधन नहीं, हम तो कह रहे हैं कि जो गाय के पक्ष में नहीं खड़ा होगा उसके लिए हम धर्मादेश जारी करेंगे कि हिंदू उनको वोट ना दें। बिल्कुल क्लियर कट, इतना साफ कोई दूसरा नहीं कहेगा जितना हम कह रहे हैं। जो गाय के पक्ष में नहीं खड़ा है, जो गाँव का हत्यारा है, कसाई है, चाहे वो सरकार क्यों ना हो, उसको हम वोट नहीं देंगे। और ना हम अपने हिंदुओं से कहेंगे कि इनको वोट दो, क्योंकि अगर वोट दोगे तो तुमको भी गौ हत्या का पाप लगेगा। यही तो हम कहना चाहते हैं। इसलिए ये साफ हिंदुओं के लिए हमारा संदेश है, आपके माध्यम से भी है और लोगों के माध्यम से भी है कि कसाई गौ जो हैं, गौ हत्यारी जो सरकारें हैं, उन सरकारों को बनाने वाले जो राजनीतिक दल हैं, आपके पास वोट मांगने आने ही वाले हैं। आप बिल्कुल साफ मना कर दीजिए कि जो दल गौ हत्यारे हैं, करे जो गौ माता पर चोट, कैसे दे हम उसको वोट। तो आपका इशारा भाजपा के पक्ष में जा रहा है? भाई, हमारा इशारा भाजपा के पक्ष में जाए, चाहे कांग्रेस के पक्ष में जाए, चाहे किसी के पक्ष में जाए, एक बात जान लीजिए कि हमारा इशारा गाय के पक्ष में खड़े हुए के लिए है। अगर भाजपा खड़ी है तो भाजपा के लिए है, कांग्रेस खड़ी है तो कांग्रेस के लिए है। हम तो जो हमारी माँ का है वही हमारा भाई है, बाकी कसाई है। गौ हत्या करने वाले राजनीतिक दलों को मत देकर उन्हें सत्ता में लाने वाले मतदाताओं को भी गौ हत्या का पाप लग रहा है। हिंदुओं को इससे बचने और अपने मताधिकार का सही प्रयोग करने की आवश्यकता है। घोषित करने की मांग की जा रही है। चक्र नारा देते हैं, करे जो गौ हत्या पर चोट, कैसे दे हम उसको वोट। हमारा धर्म भी हमें ये सिखाता है कि यदि हम गलत करने वाले का समर्थन करते हैं तो हमें भी उस गलत कार्य को करने का पाप भोगना पड़ता है। यदि कोई सरकार गौ हत्या कर रही है और हम उसे वोट देकर अपना समर्थन देते हैं तो उसके कारण किए जा रहे गौ हत्या का पाप भी हमें लगेगा। ये बहन पूर्णांबा ने अभी विज्ञप्ति पढ़ करके आपको सुनाई। इसके तीसरे पृष्ठ में जो 5वीं लाइन है उसके अंत में 14 फरवरी की जगह ये कृपया आपने सुनी। देश में जो धर्म है, जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसमें सबसे प्रमुख स्थान गाय को मिला है और उसका उदाहरण
उसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि हमारे हिंदुओं के घर में जब रोटी बनती है तो वैसे तो हम अपने भगवान को सबसे बड़ा मानते हैं, अपने गुरु को सबसे बड़ा मानते हैं और जाने किन 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 को बड़ा मानते हैं, लेकिन पहली रोटी तो गाय की होती है, उसके बाद भगवान का और गुरु का और पूजनीयों का नंबर लगता है। हमारे देश में हो रही है। एक समय था जब अपने देश में अंग्रेजों के शासन को पसंद किया जाने लगा था, लेकिन उन्होंने मंगल पांडे के साथ जबरदस्ती की। मंगल पांडे का यही कहना था कि मैं गाय की चर्बी वाले कारतूस को मुंह से नहीं खोलूंगा, क्योंकि गाय की चर्बी है उसमें और हम उसको मुंह से नहीं लगा सकते। देश में ज्यादा दिन रह गए तो हम अपने धर्म का पालन करने में स्वतंत्र नहीं रह सकेंगे। काटी जाएगी, मारी जाएगी, उसका अपमान होगा। पिछली बार भी आपने देखा था कि हम लोगों ने यहाँ से गौदूतों को अलग अलग प्रदेशों में भेजा था। अनेक प्रदेशों में जाकर के उन्होंने संपर्क किया है, काफी लोग इसके लिए तैयार हुए हैं और अब धीरे धीरे ये गौ प्रतिष्ठा आंदोलन बढ़ रहा है। कुछ कार्यक्रम आज आपके माध्यम से हम जनता के सामने रखना चाहते हैं और वो ये है कि अभी तो अलग अलग जगहों पर अपने अपने ढंग से जो जहां गौ सेवक है स्वतः स्फूर्त ढंग से अपना प्रदर्शन वो कर रहे हैं। आगामी जो 10 मार्च की अंग्रेजी तिथि है, उस तिथि में 10 मार्च को सवेरे 10 बजे 10 मिनट के लिए भारत बंद का कार्यक्रम रखा गया। 10 मिनट इसलिए कि हम देश की प्रगति में बाधा भी नहीं बने और अपना संदेश भी कह सकें। और इसके लिए कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं, केवल इतना करना है कि भारत देश के उन लोगों को जो गौ माता के प्रति संवेदना रखते हैं, बस 10 मिनट के लिए घर में अपना काम बंद करके, कार्यालय में अपना काम बंद करके, प्रतिष्ठान में अपना कार्य बंद करके, अपने घर के सामने जो गली सड़क जो कुछ भी है उस पे खड़े हो जाना है 10 मिनट के लिए और गौ माता की जयकारा या एक गीत हम लोग जारी करेंगे। वो गीत उस दिन 10 मिनट का रहेगा, वो बजेगा और अंत में जयकारा होगा। राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए हम सबके घर में वोट मांगने आएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो किसी न किसी पार्टी को वोट देना ही है, देते ही रहे हैं, सरकारें बनती रही हैं। लेकिन दुख की बात है कि हमारी आस्था के केंद्र हमारे गौवंश पर किसी भी पार्टी ने जन भावना को समझ करके, हमारी आस्था को समझ करके आज तक वो कार्य नहीं किया जिसकी हम आशा करते थे, जिसके लिए हम सरकारें बनाते थे, जिसके लिए हमने अंग्रेजों को भगाया और अपनी सरकार बनाई। राजनीतिक दल पंजीकृत हैं, लगभग 2000 औसत हैं वो, तो हम 2100 गौदूत नियुक्त कर रहे हैं और वो हमारा पत्र लेकर प्रत्येक पार्टी के जो भी पंजीकृत पार्टी है, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो, रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड 2 कैटेगरी उन्होंने बनाई हुई है। तो जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं उनको और जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं उनको भी सबको बराबर का महत्व देते हुए हम एक एक गौदूत को उनके पास पत्र लेकर के भेज रहे हैं कि ये शपथ पत्र माने शपथ पत्र लेकर के भेज रहे हैं। हमने ये पहले जो 6 फरवरी को प्रयाग में गौ संसद हुई थी, उस गौ संसद में प्रस्ताव पारित हुआ था कि जो पार्टी शपथ पत्र के द्वारा ये सूचित कर देगी इस आंदोलन को कि हम शपथ लेते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हमारा पहला काम होगा गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना और उनकी हत्या को बंद करना। लंदन के व्यक्ति हैं तो आपको वोट देने में हमें बाधा नहीं रहेगी। ये प्रस्ताव गौ संसद में पारित हो चुका है। महाराज जी, केंद्र में 10 साल से मोदी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार, इन्हें आप क्लीन चिट देते हैं कि ये भी गौ हत्या है? देखिए, 75 साल से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारी भावना को समझने वाली कोई सरकार आए और अगर हम इसमें पढ़ेंगे कि अभी तक किसने किया किसने नहीं किया तो उसका रुख दूसरा हो जाएगा। हम तो एक अवसर सबके सामने रख रहे हैं कि अभी भी अब से सही, कम से कम जब जागे तब सवेरा, अब से कम आप शपथ पत्र से घोषित करिए कि अब ये नहीं होगा। तो बीते में क्या हुआ, उसको अगर गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो सब कोई भी नहीं है। आप भी गौ हत्यारे हो, ये भी गौ हत्यारे, हम नहीं है, क्योंकि हमने किसी ऐसी पार्टी को आज तक वोट नहीं दिया जो गौ हत्या करती हो। लेकिन आप में से बहुतों ने ऐसी पार्टियों को दिया है, जाने अनजाने दिया है, लेकिन आखिर तो कहीं ना कहीं शरीक हो गए। तो इसलिए अभी किसी को दोष देने का समय या क्लीन चिट देने का समय नहीं है। हम एक अवसर दे रहे हैं
कि अब ये अवसर आ गया कि आप इस मामले में स्पष्ट होइए कि आप गौ हत्या को जारी रखना चाहेंगे कि गौ हत्या को बंद करना चाहेंगे। आपके पास मौका है। महाराज, इस सवाल को सीधा सवाल का सीधा जवाब दीजिए। जो पार्टी केंद्र में प्रदेश में है 75 साल में जो भी पार्टियां आई हैं सब ने गौ हत्या की है। जो सरकार इसलिए अब आगे के बारे में हम सोच रहे हैं। भाजपा तो गाय के पक्ष में खड़ी है। कहाँ? तो गाय का निर्यात मांस का क्यों बढ़ रहा है? हमारा ये कहना है कि कौन खड़ा है कौन नहीं, अगर इसमें अभी जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारा ये कहना है कि सबके लिए एक मौका है, आज से सुधर जाओ, आज से सुधार लो। बीती दाई विशारदे आगे की सुधिले, जिससे जिस कारण से जो कुछ हुआ हम छोड़ रहे हैं, हम उसको नहीं, किसी को दोषी नहीं बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सब दोषी हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अब अपनी गलती सुधारने का मौका आ गया है। 75 साल आप अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आप राम जी को लेके आ गए हो। राम के आने के बाद भी गौ हत्या होगी देश में? ये प्रश्न हो जाएगा। 4 दिन के बाद विरोधी हमसे कहने लगेंगे ले तुम्हारे राम आए क्या हो गया? यूपी में तो हमको तो कहना पड़ेगा ना कि राम आए तो देखो गौ हत्या बंद हुई। यूपी में गौ हत्या हो रही है, पूरे भारत में हो रही है। कैसे हो रही है कि 19 राज्य हमारे हैं जिनमें गौ हत्या विरोधी कानून बन चुका है। 1966 में इंदिरा गांधी ने जब 72 दिन का अनशन, जब गोली कांड हो गया, उसके बाद निरंजन देव तीर्थ जी जो पुरी के शंकराचार्य जी थे उस समय के, उन्होंने 72 दिन आमरण अनशन किया। 72 दिन के बाद केंद्र सरकार ने उनसे अनुरोध किया कि हम इसको राज्यों को सौंप रहे हैं, क्योंकि हम केंद्र हैं, राज्यों का विषय है, इसलिए राज्यों को सौंप रहे हैं। उसके बाद से अब तक 19 राज्यों ने कानून बना दिया गौ हत्या निरोधी। अब जब बहुमत हो गया, 29 राज्यों में से 19 राज्यों ने जब बना दिया कानून, तो अब तो बहुमत हो गया। अब केंद्र सरकार को क्या दिक्कत है? उस समय तो दिक्कत थी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। देश के बहुमती राज्य गौ हत्या विरोधी कानून बना चुके हैं। इसलिए अब केंद्र सरकार के पास अवसर है कि वो बड़े आराम से केंद्रीय कानून बना सकती है, बनाए। क्लाउड टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।